वेलकम टू द सीरीज फैनेटिक्स। और आज से हम अपने न्यू सीज़न का आगाज़ कर रहे हैं, तो मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। खैर, सीज़न 3 एपिसोड 1 की शुरुआत होती है। हमें ईयर 1922 दिखाया जाता है, जहां टॉमी और ग्रेस की शादी हो रही होती है। फिर हमें टॉमी का न्यू मैंशन दिखाया जाता है। फिर फैमिली शूट हो रही होती है। उस दौरान हम एक अननोन आदमी को देखते हैं। फिर दोनों फैमिली के लोग आफ्टर मैरिज पार्टी के लिए घर आ जाते हैं, जहाँ टॉमी पॉली को बोलता है यहाँ कुछ ऐसे लोग आ गए हैं जिन्हें हमने इन्वाइट नहीं किया था। फिर टॉमी किचन में सारे पीकी ब्लेंडर्स को बोलता है आज मेरी शादी का दिन है और तुम सबको आज अच्छे से बिहेव करना है सबके सामने, क्योंकि दोस्तों ग्रेस की फैमिली का ताल्लुक ब्रिटिश आर्मी से था और टॉमी नहीं चाहता था कि उसके लोगों की वजह से ग्रेस को अपनी फैमिली के सामने एम्बैरेस होना पड़े। खैर, टॉमी पीकी ब्लेंडर्स के लोगों को बोलता है ना तुम लोग आज कोकेन करोगे और ना तुम लोग उन लोगों की गाड़ियों से पेट्रोल चोरी करोगे। फिर टॉमी ग्रेस से मिलने जाता है। ग्रेस कहती है टॉमी को आज तुम कुछ ज्यादा नर्वस हो रहे हो। टॉमी कहता है हाँ, मैं अपने बिजनेस को लेकर थोड़ा परेशान हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में आर्थर को स्पीच के लिए परेशान होते देखते हैं, जिस पर आर्थर की गर्लफ्रेंड लिंडा आर्थर को बोलती है तुम जाओ और टॉमी और ग्रेस को बुलाओ। फिर डिनर टेबल पे वो अननोन आदमी आकर पॉली से बात करता है। पॉली उससे पूछती है तुम कहाँ से हो, जिस पर वो बोलता है मैं रेफ्यूजी हूँ। पॉली पूछती है कहाँ से, वो बोलता है रशिया से। वो कहता है पिछले कुछ महीनों में थॉमस शेल्बी ने रशिया के साथ कुछ बिजनेस करने में इंटरेस्ट डेवलप किया है और कहता है मैं जानता हूँ तुम्हें पहले टॉमी से परमिशन लेनी पड़ेगी मुझसे बात करने के लिए। जिस पर पॉली बोलती है मैं इस शेल्बी कंपनी में सीनियर पोजीशन पर हूँ, मुझे किसी की परमिशन नहीं चाहिए किसी से बात करने से पहले। फिर पॉली उस रशियन से पूछती है किस रशियन बिजनेस की तुम बात कर रहे हो टॉमी की शादी के दिन। फिर सीन कट होता है, हम आर्थर को स्पीच देते हुए देखते हैं। फिर आर्थर वहां सबको अपनी स्पीच से पकाना शुरू कर देता है। उस दौरान माइकल कहता है वेडिंग डे है, हमें कोई जोक सुनाओ, जिस पर आर्थर की हट जाती है और वो बाहर चला जाता है। फिर टॉमी आर्थर को समझाता है और बोलता है ग्रेस की फैमिली वाले नहीं जानते कि उसके एक्स हस्बैंड ने खुद को मार लिया है, वो सोचते हैं वो एक एक्सीडेंट था। आर्थर कहता है मैं उन लोगों को ये बातें तो नहीं बताने वाला था। फिर टॉमी कहता है छोड़ो इन बातों को, और रशियंस ने मुझे कांटेक्ट किया है और उनके लिए फैमिली वीकनेस है और वो उनके पीछे जाते हैं और मेरे लिए मेरी फैमिली स्ट्रेंथ है और हमें काम निपटाना होगा। और आर्थर को कहता है मुझे तुम्हारी जरूरत है आज उन रशियन से निपटने के लिए। फिर नेक्स्ट सीन में जॉन जॉनी डॉग्स से बोलता है रेसिंग बैटिंग में जितने पैसे आएंगे आज वो शेल्बी फाउंडेशन चैरिटी में जाएंगे। जिस पे चार्ली पूछता है क्या ये चैरिटी फाउंडेशन एग्जिस्ट भी करती है, जिस पे जॉन कहता है टॉमी कहता है वो दिखना चाहता है कि वो बर्मिंघम के गरीब लोगों के लिए कितनी देखभाल करता है। जिस पे चार्ली कहता है वो लोग टॉमी को अगला मेयर बना देंगे। जिस पे जॉन कहता है टॉमी का यही इरादा है। फिर नेक्स्ट सीन में वो रशियन टॉमी से मिलता है। वो टॉमी को बोलता है तुमने काफी दुश्मन बना लिए हैं सोवियत एम्बेसी में और अपनी गवर्नमेंट में, और हमारी नजरें तुम्हारे ऊपर ही होती हैं जहां भी तुम जाते हो। टॉमी उसे कहता है वो पैसे कहाँ हैं। वो कहता है ड्यूक की भांजी लंदन से पैसे लेकर आ रही है। टॉमी कहता है मुझे पैसे देने की बात की गई थी हमारी पहली मुलाकात पर और तुम्हें मुझे $10,000 देने हैं। वो कहता है ड्यूक की भांजी 10 बजे स्नो हिल स्टेशन पर होगी। टॉमी कहता है मैं उसे वहां पुलिस भेजकर यहाँ बुला लूंगा। फिर टॉमी आर्थर और जॉन को बोलता है जाओ जॉनी डॉग्स को बोलो जंगल में आग लगाए और फिन को दरवाजे पे भेज दो, सार्जेंट मॉस किसी को लेकर आ रहे हैं। फिर टॉमी आर्थर के साथ ड्यूक की भांजी से मिलने जाता है जिसका नाम तातियाना होता है। टॉमी उससे बोलता है मुझे मेरे पैसे दो, जिस पर तातियाना कहती है मुझे कहा गया था ये पैसे मिस्टर खैलेदीन को देने के लिए। टॉमी कहता है वो जो भी हो तुम्हें गलत बताया गया है और हमने उस रशियन से कोड पूछा था जो उसने हमें गलत बताया। तातियाना पूछती है उसने तुम्हें क्या कोड बताया, जिस पर टॉमी कहता है मुझे तुम लोगों पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है और मुझे मेरे पैसे दो। तातियाना यहाँ कहती है मैंने मिस्टर खैलेदीन को देखना है, उनके बालों का कलर डार्क है। जिस पर टॉमी कहता है मुझे इंस्ट्रक्शन मिली थी अगर कोई भी गलत कोड का इस्तेमाल करे उसका ताल्लुक सोवियत एम्बेसी से है। तातियाना कहती है मुझे एक बार उससे मिलने दो। जिस पर टॉमी कहता है मैं तुम में से किसी को भी अपने घर के आसपास नहीं देखना चाहता, मुझे चर्चिल ने कहा था अगर वो रशियन गलत कोड बताए तो समझ जाना उसका ताल्लुक सोवियत एम्बेसी से है। और कहता है तुम लोगों को ये सब मेरी शादी के दिन ही करना था। तातियाना कहती है गाड़ी में पैसे हैं। टॉमी फिन को कहता है वो पैसे निकालने के लिए और सार्जेंट मॉस को कहता है तातियाना को वापस बर्मिंघम छोड़ने के लिए। वापस आते हुए टॉमी आर्थर को बोलता है उस रशियन को मरना होगा। आर्थर कहता है हमें इन झमेलों में नहीं पड़ना चाहिए था। टॉमी कहता है मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी। आर्थर कहता है उस आदमी को कौन मारेगा और कहता है तुमने गाड़ी की चोरी के बारे में बताया था, टैंक्स के बारे में नहीं बताया था। टॉमी कहता है अगर मैं ये काम करने से चर्चिल को मना कर देता तो
हमें हमारे पिछले पूरे क्राइम्स के लिए हमें फांसी पे लटका दिया जाता और हम इन पैसों से बॉस्टन में डॉग खरीद सकते हैं, इसलिए मैंने उनसे पैसे डॉलर्स में मांगे थे। और आर्थर को उस रशियन को मारने के लिए कहता है। फिर नेक्स्ट सीन में टॉमी रूबिन ओलिवर से मिलता है, जहां टॉमी पॉली को बोलता है जॉनी ने आग लगा दी है, तुम लोगों को डांस करने में बिजी रखना। फिर नेक्स्ट सीन में आर्थर आकर मिस्टर खैलेदिन को बोलता है बाहर आपसे एक औरत मिलने आई है। फिर आर्थर खैलेदिन को गोली मार देता है। फिर नेक्स्ट सीन में रूबिन ओलिवर पॉली को बोलता है आप जब भी लंदन आए मुझसे जरूर मिलिएगा। दूसरी तरफ आर्थर लिंडा से मिलने जाता है खैलेदिन को मारने के बाद, और यहाँ हमें पता लगता है आर्थर अब पहले वाला आर्थर नहीं रहा, अब वो लोगों को मारना नहीं चाहता। और दूसरी तरफ जॉनी डॉक्स खैलेदिन की लाश को जंगल में जला देता है। और यहाँ एपिसोड 1 एंड हो जाती है। तो दोस्तों आप लोगों को इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलता हूँ इन दी नेक्स्ट वन।